देश की राजनीति में कल एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। आम आदमी पार्टी में कल एक बड़ी टूट-फूट देखी गई और उसके पीछे ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़ने का काम किया, ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का डर दिखाकर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। मंत्री जी, ये वाकई में ईडी की जो अभी एक कार्रवाई हुई थी एक सांसद के ऊपर और कहा गया उसके 8 दिन बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो आप लोग डरा धमका के उनको जो है अपनी पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे संज्ञान है, चड्ढा जी के ऊपर तो कोई ऐसा वो है नहीं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से झूठ का सहारा लेके 10 वर्षों से अधिक दिल्ली पे राज किया और जिस तरीके से वो पंजाब में कर रहे हैं, तो उनके अपने कार्यकर्ता, अपने नेता ही उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी मुझे नहीं लगता कहीं दूध के धुले हैं। जो व्यक्ति कई महीनों तक जेल रह के आया हो, सिसोदिया जी लगभग साल भर से ज़्यादा जेल में रहे, संजय सिंह जी नहीं, बरी किसी को नहीं किया है, बेल दी है। देखिए, बेल देना और बरी होना बड़ा अलग चीज़ है। मुकदमा अभी चल रहा है सबका, किसी का मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक लोगों को बरगला के, देश की जनता को बरगला के जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई है, और इनके वरिष्ठ नेता हैं चड्ढा जी, एक तरीके से कह लें आप, हम लोग के यहाँ देसी कहावत है, नाक के बाल थे। तो जब ऐसे लोग टूट के जा रहे हैं, उनको अगर कुछ खामियां अपने दल में लग रही हैं, पार्टी में एक समिति, आपको लगता है कि पार्टी की नीतियों से ये सभी लोग खुश नहीं थे? किसी भी पार्टी को जो जब तक वो जनता से नहीं जुड़ेगी पार्टी, और आप अपनी झोली भरने में लगे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता उसको आ जाता है कि ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर ऐसा किया गया है। क्यों सांसद संजय सिंह ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अगर ईडी लायक कार्रवाई होगी तो होगी, चाहे जो हो। अभी 7 दिन पहले जिनके ऊपर हुई थी दोबारा होगी? आपको लगता है कि कार्रवाई दोबारा होगी, क्योंकि अब तो वो आपकी पार्टी में आ गए हैं? अगर ईडी की कार्रवाई आपके खिलाफ होने लायक होगी तो आपके खिलाफ भी होगी, अगर मेरे खिलाफ होने लायक होगी तो मेरे खिलाफ भी होगी। अब इसी किसी को ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप देश का पैसा खा जाओ, डकार जाओ और कोई कार्रवाई भी ना करे, ये मेरी समझ से तो भाई हिंदुस्तान में कानून का राज है और कानून का राज ही चलेगा। और परेशान की नीयत से नहीं, मुझे लगता है कि जो जिस जद में आएगा उसमें जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और लोग भी आ सकते हैं, कहा जा रहा है कि पंजाब में भी आप लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि विधायक। देखिए, अब इस पे यही चीज़ तो है ना, अब ये 10 सांसद थे उनके राज्यसभा में, 10 सांसदों में से 7 सांसद जो हैं वो उन्होंने विलय कर लिया। तो अब ये उनका खुद का फैसला है। अब मैं पूछूं ये बातचीत कब हुई हम लोग की उनसे? हमारे सारे नेता जिस तरीके से तमिलनाडु के चुनाव में, पौंडीचेरी के चुनाव में, आसाम के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो केजरीवाल जी और जो उनका जो एक गोल है, उसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। बंगाल के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले दिन आपने देखा जो पहला चरण था, भारी संख्या में मतदान हुआ, वहाँ पर सीएम योगी भी वहाँ पर गए। पहली बात, आपको लगता है कि इस बार वहाँ पे बदलाव हो रहा है? दूसरा, वहीं पर अखिलेश यादव एक बार भी किसी भी तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में नहीं गए, क्या घबरा गए हैं क्या अखिलेश यादव? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल में अब की बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और जिस तरीके से पहले फेज में वोटिंग पैटर्न आया है, ये निश्चित तौर पे जनता ने मन बना लिया है। 15 सालों के दीदी के कुशासन से वो त्रस्त है। जिस तरीके से वहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, निर्ममता से उसकी हत्या हुई, बहुत दुखद है। राहुल गांधी, कांग्रेस ने इस पर एक पोस्ट किया है कि बीजेपी राज्य में महिलाएं, बच्चियां कुछ भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए बीजेपी सरकार को हटाने का काम करिए। मुझे लगता है वो कर्नाटक देखें, हिमाचल देखें, वही बचा है उनके पास।
और तो कुछ बचा नहीं है। और ईश्वर ने चाहा, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो बहुत जल्द कर्नाटक और हिमाचल भी चुनाव जल्दी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे। घटना दुखद है, घटना पर आपने कुछ नहीं बोला। देखिए, जो ये इस तरह की घटनाएं हैं, एक तो जो मानसिकता बनती चली जा रही है लोगों की, ये इस तरह की जो क्रूर मानसिकता है, मुझे लगता है कि न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस तरह के मामलों को जल्दी से जल्दी निपटा के उनको अगर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना शुरू हो जाए तो उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा समाज ऐसा में। नहीं लगता मंत्री जी कि विपक्ष जो है वो कुछ गिनी चुनी समाज के लोगों के साथ अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, सभी इंसिडेंट दुखी हैं, तो कुछ में वो ज़्यादा अपना जो है मुझे लगता है कि रुझान दिखाता है कि हम इनके हितैषी हैं। वाकई में हितैषी हैं या इसके पीछे राजनीतिक वोटों का जो केवल राजनीतिकरण होता है। बांग्लादेश में हिंदू मारा गया, किसी ने कुछ बोला? क्यों नहीं बोला? फिलिस्तीन में एक आदमी मार दिया गया हमास का उग्रवादी। तो ये सारे दल और जितने लिबरल सेकुलरिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में कैंडल मार्च निकाल देते हैं। फिलिस्तीन में एक हमास का दुर्दांत आतंकवादी मारा जाता है और एक निरीह साधु को मंदिर से घसीट के उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। जिस तरीके से बांग्लादेश पे हमारी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहा है, एक शब्द नहीं बोले। मतलब विपक्ष मौतों पर भी राजनीति करता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे एक वर्ग विशेष की अगर मौत हो जाए तो हाय तौबा मचा लेंगे, चाहे वो सबसे बड़ा आतंकवादी ही क्यों ना हो। अरे ये सब लोग आप देखिए, ओसामा बिन लादेन की मृत्यु पे ये लोग आंसू बहा रहे थे, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।